सत्ता नहीं, सेवा, संकल्प और सुशासन के 12 साल। जी हाँ, ये कहना है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का। नई दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन हॉल में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहने का रिकॉर्ड बनाया है, बल्कि उनका कहना था कि पीएम ने इस दौरान भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत किया। सीएम रेखा गुप्ता ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पिछले 12 सालों के दौरान हिंदुस्तान में क्या कुछ बदला है। आइए आपको सीधा ले चलते हैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और सुनवाते हैं कि पीएम मोदी के 12 साल के कार्यकाल को लेकर वे क्या कुछ कह रही हैं। अर्बन ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा उदाहरण है। देश में 2014 में देश में 248 किलोमीटर लंबा मेट्रो का नेटवर्क था, जो आज बढ़ करके 1095 किलोमीटर से अधिक हो चुका है और 26 शहरों में अभी तक ये पहुंच चुका है। इसी तरीके से एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा बदलाव हम सब ने देखा है। उड़ान योजना ने आम नागरिक को हवाई सफर करने के जो सपने थे वो साकार किए। आज देश में 164 से अधिक एयरपोर्ट चल रहे हैं और भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन चुका है। डिजिटल इंडिया आज दुनिया के लिए एक मिसाल है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत 6 करोड़ से अधिक लोगों को डिजिटल एम्पावरमेंट मिला और भारत नेट प्रोजेक्ट के माध्यम से लगभग 2 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा गया। बहुत बड़ा काम था। इससे पहले कभी किसी ने इस प्रकार से सोचा नहीं था कि भारत जैसे देश में इस तरीके की नेटवर्किंग स्थापित हो सकती है। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अभियान से भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में नई पहचान दी गई। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन जो है वो लगभग 6 गुना ज्यादा बड़ा है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर बन गया है। आज हम अपनी देश की जरूरत के मुताबिक अधिकतम मोबाइल अपने यहाँ ही मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं। सेमीकंडक्टर सेक्टर में लगभग 1,64,000 करोड़ रुपए से अधिक की इन्वेस्टमेंट ने भारत को ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब की दिशा में एक मजबूत बढ़त दी है। इसी तरीके से PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसको एक नई ताकत दी गई, जिसके तहत 20 लाख करोड़ से अधिक की सेल हुई है और 20 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बनी है। डिफेंस सेक्टर, हम सबको ध्यान है कि आत्मनिर्भर भारत की बड़ी उपलब्धियों में शामिल है। उत्तर प्रदेश में और तमिलनाडु में, दोनों राज्यों में डिफेंस कॉरिडोर्स बनाए गए। डिफेंस प्रोडक्शन रिकॉर्ड स्तर पे पहुंचा है और भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 100 से अधिक देशों में अब तक पहुंच चुका है। ये हम सब के लिए बहुत ही सम्मान की बात है। स्टार्टअप इंडिया ने युवाओं को नए अवसर दिए। आज भारत में 2 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं, 120 से अधिक यूनिकॉर्न्स हैं और देश की इनोवेशन पावर का ये एक बड़ा प्रमाण है कि आज युवाओं को इस दिशा में बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है। नॉर्थ ईस्ट, जो कि कभी भी डेवलपमेंट की चर्चा से बहुत दूर रहता था, कभी उस तरफ सरकारें पहुंची नहीं थी, कोई काम होता नहीं था, परंतु मोदी जी की सरकार के समय में सभी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को मुख्य धारा से मजबूत रूप में जोड़ा गया। रोड कनेक्टिविटी, रेलवेज, एयर सर्विसेज, टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट, इस क्षेत्र में इन सभी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में अभूतपूर्व काम हुआ है। भारत की कल्चरल हेरिटेज को भी नई ऊर्जा मिली है। हम सब ने देखा कि अयोध्या में श्री राम का मंदिर हो, काशी विश्वनाथ धाम हो, महाकाल हो और बाबा केदारनाथ धाम हो, सभी का रीडेवलपमेंट भारत की आस्था और गौरव का प्रतीक बन चुका है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ 58 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंचा है। 4 करोड़ से अधिक परिवारों को पक्के घर दिए गए हैं और पीएम स्वनिधि योजना के तहत 74 लाख से अधिक रेडी पटरी वालों को ऋण दिया गया है। स्टैंड अप इंडिया
के माध्यम से SC/ST उद्यमियों को 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण दिया गया है। उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 11 करोड़ महिलाओं को गैस कनेक्शन दिए गए हैं। लखपति दीदी योजना से 3 करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ मिला है और इसी तरीके से 4.5 करोड़ से अधिक बेटियों को सुकन्या समृद्धि के खाते खोले गए हैं।